प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और जय मसीह की। आइए हम लोग आज डिवोशन जाने से पहले हम लोग प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी उपस्थिति में आते हैं। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, तो अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला, तो कभी किसी का पक्षपात ना करने वाला परमेश्वर, ना कभी किसी को धोखा देता, ना कभी किसी को अधर्म में या मरते या बीमारी में उनको देखकर तू कभी खुश होता है, परंतु प्रत्येक लोगों से तू प्रेम करता है और हर एक लोगों को बचाने के लिए तूने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। तू जीवित है, हमारे बीच में तू उपस्थित रहता है, तो हमारी अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा तू निवास करता है। प्रभु आप हमें अगुवाई करो, गाइड करो पिता, ताकि हम इस कोविड और महामारी की समय पर हम अपने आप को रक्षा कर सके और पिता हम तेरे वचनों में तेरी उपस्थिति में अगुवाई बढ़ सके। पिता धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो इस डिवोशन यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन आमेन। ओके, आज जो हम बात करेंगे और वो है एक दिन के बाद, एक दिन बाद, एक दिन बाद पढ़ते हैं हम लोग इब्रानी का किताब। आपके पास बाइबल है तो इब्रानी का किताब खोलिए, 9 अध्याय और 26, 27, 28 वचन, 3 वचन पढ़ते हैं। और 3 वचन में हम लोग देखते हैं कुछ बातें हैं जो हम लोग, ओके, 3 बातें, 27, 26, 27, 28। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे एक दिन बाद। एक टीवी प्रसारण में हम देख रहे थे कि उसमें बताया जा रहा था, और उसमें एक बहुत खूबसूरत ये था, क्या बोलते कि नाम, टॉपिक, और वो टीवी प्रसारण का टॉपिक था द डे आफ्टर, यानी कि एक दिन बाद। एक दिन बाद एक कार्यक्रम का जो प्रसारित करने का जो तरीका था, उसमें दिखा रहे थे कि इस तरह दिखा रहे थे कि आप इसका थोड़ा सा अगर देखेंगे, इसका जो दृश्य दिखाया जो गया था, उस दृश्य में ऐसा था कि एक जगत में चारों तरफ शवों से एक कब्रिस्तान था, मानो कि सारी पृथ्वी पर शवों से भरी हुई एक कब्रिस्तान थी। लाखों लोगों के लिए बहुत चिंता का या चिंता ऐसा चित्रण बता रहा, जब वो लोग देख रहे तो दुखदाई और व्याकुल करने वाला अनुभव था जो कोई देख रहा उसको। ऐसे कल्पना अनुभव इस कारण लाखों लोग भविष्य के बारे में चिंता करते थे। और आज हम देख रहे हैं महामारी के कारण बहुत लोग भविष्य की चिंता कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं टीवी प्रसारण में, आज न्यूज में किसी परिवार के बेटा, पिता, पति
घर का जो सब कुछ देखने वाला था, ऐसे इंसान चला गया, तो वो घर टूट गया पूरी तरह से उनका दिल। फिर भी लोग एक आशा रखते हैं कि भविष्य में, और वो टूटना नहीं चाहते। उसी प्रकार हर एक इंसान जिस तरह कहता वचन ना, जिस तरह वचन कहता इब्रानी का 9:27 में, लोगों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर एक इंसान मरेगा एक दिन, हर एक इंसान, कोई भी ऐसा नहीं जो हमेशा जीवित रहेगा। पर मरने के बाद क्या? कभी आपने सोचा कि आप हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा कि मुझे कुछ हो गया, या वायरस मुझे आ गया, या ये कोविड में मैं चला गया तो मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, माता पिता, इस सब लोगों का क्या होगा? हर कोई भविष्य को लेकर चिंता करता है। क्या आपने कभी अपने जीवन के बारे में चिंता किया? आपने कभी सोचा कि मेरा जीवन के अंत के बाद मैं क्या करूं? हर एक इंसान को एक बार जन्म लेना, उसके बाद मृत्यु, उसके बाद परमेश्वर यानी कि महान परमेश्वर, परम पवित्र परमेश्वर के सामने भी खड़ा होना नियुक्त किया गया। इसीलिए जगत के लिए, जो हर समय दुखी में रहता था जगत, एक बार यीशु मसीह आकर बलिदान हो गया पापों के लिए। उसी प्रकार दोबारा यीशु मसीह आएगा जो महिमा के साथ। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो कल जब यीशु के साथ खड़े रहोगे, परमेश्वर के सामने खड़े रहेगा, तो आपका ये विश्वास ही आपको भविष्य के लिए एक नया, एक अनंत जीवन लाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप और मैं आज यीशु मसीह के क्रूस पर जो मृत्यु, उसने जो क्रूस पर कार्य किया, मर गया, हमारे लिए बलिदान हो गया, उस बात पर मुझे बस विश्वास करना और कुछ नहीं। आपके पास अगर बाइबल है तो 9 अध्याय पढ़िए, इब्रानी का 9 अध्याय 26, 27 और 28 वचन। 3 वचनों में आप एक चीज, कॉमन चीज मिलेगा, और वो चीज आप देख सकते हैं कि एक चीज मिलेगा, एक बार, एक बार, एक बार। तीन वचनों में एक बार शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे मनुष्य 27 वचन में, 26 वचन में कहता है, देखिए कि जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर सके। एक ही बार बलिदान, ये बार बार बलिदान होने की या पाप की प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। आज आपको कुछ चढ़ावा देने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करिए, जो 2-2.5 हजार साल पहले जो यीशु मसीह इस धरती पर आया और निष्पाप जीवन जिया, मनुष्य को, बोलते ना कि रोगियों को ठीक किया, मरे हुए लोगों को जिंदा किया, और इस प्रकार ऐसे ऐसे चमत्कार किया उन्होंने जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। और वो स्वयं उद्धारकर्ता बनकर आप और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। वचन 27 में कहता कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया। वचन 28 में मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हो। वो बार बार बलिदान नहीं होगा आपके लिए, एक ही बार हो गया। आज आप सिर्फ विश्वास करिए और नरक से, पापों से, मौत से बचिए। परमेश्वर सच्चा है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको नया जीवन देना चाहता है। आप पूछिए अपने आप से, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ। पूछिए अपने आप से,
क्या मैं इस कोविड की चपेट में मर जाऊं? मरने के बाद होगा क्या? यीशु मसीह ने बताया, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो ये प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद करता हूँ, मेरे पाप और अपराधों का दंड अपने ऊपर लेकर तूने क्रूस पर दंडित हुआ। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। पवित्र परमेश्वर, एकलौता पुत्र के नाम, आमीन। अगर आप ये प्रार्थना करते हैं तो वाकई में कहूँ, वो परमात्मा जो पूरे कायनात को संभालता है, उसके बेटे आप हो जाते हैं और वो आपका ध्यान रखेगा। पहला पत्रस 5:7 में कहता है कि वो आपका ध्यान रखता है। आमीन। एक दिन के बाद क्या होगा हमें नहीं मालूम, पर एक दिन हम सभी को मरना है। उसके बाद आपका न्याय होना अनिवार्य है। यीशु मसीह आया, क्रूस पर बलिदान हुआ, अब वो महिमा में आएगा। आज आपको मुझे विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। ये जो प्रार्थना मैंने दोहराई, इस प्रार्थना को सच्चे दिल से आप करिए। यीशु मसीह पर विश्वास करिए, वो आपसे प्यार करता है। वो आपके अपराध और दंड के लिए क्रूस पर जीवन दिया। वो आपका चरवाहा है, वो आपको मदद करेगा, वो आपका उद्धारक है, वो आपका रक्षक है, वो आपको कंफर्ट करेगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस दिन को, इस डिवोशन के लिए। प्रभु, प्रत्येक भाई बहन जो डिवोशन सुन रहे हैं, प्रभु आप उन्हें शक्ति सामर्थ दीजिए और अगुवाई करिए। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको आशीष मिले।